services. I am Varda Mazhar, the communication expert, and the person next to me is Mr. Amar Awais, who is currently serving as the ESL and IELTS instructor at FutureServe. So guys, we warmly welcome you all once again, another Monday and another session. Today we are going to talk about the auxiliary verb, but before getting started, let me share a little bit about FutureServe. So basically, FutureServe is an international education advisory, and we are offering you multiple services that includes the career counseling, the international exposure, and skills development. In the career counseling, we help you choose the discipline in which you would like to pursue your higher education from abroad. We also give you the details and relevant information about some universities that of your own choice that is related to your subject. That includes the eligibility criteria, the fee structure, the scholarship, and much more. We also help you through your application processes, your documentation, and your visa procedures. In the international exposure, we give you the pre and the post departure tips. We also give you the information about the lifestyle and the living standards of those people, and we also help you through some other relevant things. In the skills development, we give you some suggestions about some of the professions that could be helpful for you when you are going to get a job in the job market of that particular place. So this is a little information about FutureServe. For more details, you'll have to visit us. So guys, the auxiliary verb. As you know that we have already conducted so much of the sessions on the auxiliary verb, but we are back with this interesting session because auxiliary verbs are very important in the English language. So sir Amar, how would you elaborate it? जी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहा जाता है इन अ सेंस क्योंकि ये एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में मदद देते हैं. शॉर्ट सेशन रखेंगे, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, अराउंड 15 मिनट्स और मोर देन एनफ. ठीक है. और इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे पास वो एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में मदद करते हैं. अब किस तरह से कंप्लीट करने में मदद करते हैं, इनका सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे पास हैं 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स और हर ऑक्सिलरी वर्ब का एक अपना काम है, एक अपना अप्रोप्रिएट इसकी एक यूजेज है. ठीक है. और उस हिसाब से जो है एक सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हो. अब एक सेंटेंस अगर आपको मैं बताऊं कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक सेंटेंस कंप्लीट है. अगर मैं कहूं कि व्हाट योर नेम, तो व्हाट योर नेम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. ये अंग्रेजी ज़बान एक छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा कि यार ये गलत इंग्लिश बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और हर बंदे को पता चल जाता है कि यार इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की किल्लत है. तो ये जो 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स 90% इंग्लिश लैंग्वेज को कवर कर लेते हैं. 90%. तो अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जो कि 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनके यूजेजेस की आप बात करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपली बात बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी ऑक्सिलरी वर्ब को इम्प्रूव करेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को इन्हांस करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स याद करने होंगे और सिर्फ ऑक्सिलरी याद नहीं करने, उनकी यूजेजेस भी आपने याद करने, उनका तरीक़ाकार भी आपने याद करना. ठीक है. तो इस सेंस में जो है आप जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब को याद करके फिर आप उसको अमली शक्ल करते हैं, उसको अमली शक्ल में ढालने के लिए जो है ना आप नुमाया काम सर अंजाम देते हैं, नुमाया किरदार सर अंजाम देते हैं. यानी अगर इज़ एम आर, डू डज डेट, हैज़ हैव हैड, वॉज वर, विल वुड, शल शुड, कैन कुड, मे माइट मस्ट, बी बीन बीइंग, ये हमारे पास 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. इनको अगर आप सही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो खूबसूरती है वो अयां हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यार आई अ डॉक्टर, बिल्कुल ख़राब इंग्लिश है, गलत इंग्लिश है. अगर मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर, तो एम मेरे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि एक सेंटेंस को हेल्प करता है मुकम्मल होने के लिए. यानी इसको वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब की मदद करता है ना. A helping verb that is helping a verb. A verb or a sentence to complete. For example, अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि I am a doctor, तो I am a doctor, I subject है, am auxiliary verb है, a article है, doctor object है. इस सेंटेंस में तो वर्ब है ही नहीं. तो वर्ब किधर आ गया? ये एम हमारे पास को टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है. इसीलिए जो है आप एम को एज टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो एक्ट एज अ वर्ब करता है. ये कभी कभी ये सेंटेंस की मदद करता है. फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, तो हैव मेरे पास बेस वर्ब आ गया इसमें. ठीक है. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब उसको कहा जाता है. फॉर एग्जांपल देखें, एक ऐसा सेंटेंस है आई हैव बिन सिंगिंग फॉर पास्ट 3 years.
सो हैव बिन मेरे पास क्या हो गया है, हैव मेरे पास बेस ऑक्सिलरी है, बिन मेरे पास सेमी ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं कहूँगा कि यार आई हैव बिन सिंगिंग, तो सिंगिंग मेरे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने हैज़ बिन या हैव बिन का इंतजाम कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके अलग अलग यूजेजेस हैं, एक्टिव पैसिव में अलग इस्तेमाल होते हैं, टेंसेज में अलग इस्तेमाल होते हैं, तो सॉरी पैसिव में अलग इस्तेमाल होते हैं, टेंसेज में अलग इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिव वर्ब है, एक्टिव सेंटेंसेज जो हैं वो जो टेंसेज जो हम करते हैं, और फिर टेंसेज को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं जो कि पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है। इसीलिए जो है ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपली सेंटेंस बताऊं कि आई एट एन एप्पल, ठीक है, तो इस सेंटेंस में मेरे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है, नहीं, लेकिन आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एन जो है आर्टिकल है, एप्पल मेरे पास ऑब्जेक्ट नाउन है, ठीक है, तो ठीक है, और मेरा सेंटेंस मुकम्मल हो गया है। लेकिन इसके अंदर इसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या कहूँगा, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, तो मेरे पास वॉज आ गया, ईट को थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय के साथ करके मैंने पैसिव में कन्वर्ट दिया उसको। लेकिन अगर आप इसके अंदर वॉज ना डालें, आप कहें कि एन एप्पल ईटन बाय मी, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया है, और ऑक्सिलरी वर्ब को सीखने के लिए बहुत मेहनत और तगदो करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे ऑक्सिलरी जो आसानी से याद नहीं होते। क्योंकि अगर इज एम आर की अगर आप बात करते हैं तो इज एम आर मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी यूज़ होते हैं, तो आप उसको किस तरह से यूज़ करोगे, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, ही एट एन एप्पल, सॉरी ही ईट्स एप्पल, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, तो आर आ गया मेरे पास ना, ठीक है ना, एप्पल्स प्लूरल आ गया, एप्पल्स आर, एप्पल इज ईटन बाय मी, एप्पल्स आर ईटन बाय मी, ठीक है ना। तो ये सेंटेंसेस हैं जनाब, इसको आपने याद करना होता है। आगे जो हमारे कमिंग सेशंस उसमें हम लोग टेंसेस को दोबारा टच करेंगे तो फिर डेफिनेटली ऑक्सिलरी वर्ब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जी जी, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, आपने इनको याद करना है। अब 90% इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब का काम है, 10% इंग्लिश में नहीं है। जैसे मैंने कहा आई ईट एन एप्पल, तो ये सिर्फ 10% सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में तीन जो रेयर केसेस में सेंटेंस आते हैं, उसमें जो है आप ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक रिपीटेड और ऑन गोइंग एक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर आप बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप इन नो टेंसों की बात करें तो इन नो टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब हर हाल में, हर सूरत में आपने लगाने हैं, वरना आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए जो है ऑक्सिलरी वर्ब का बंदा इस्तेमाल ज़्यादा करता है। अब 23 ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने कहा कि इज़ अ मार्क तो चलो प्रेजेंट में आ गया, डू और डज जो है भी प्रेजेंट में आ गया, डिड आ गया पास्ट में, हैज़ हैव आ गया प्रेजेंट में, हैड आ गया पास्ट में, विल वुड आ गया फ्यूचर में, शल आ गया फ्यूचर में, शुड आ गया प्रेजेंट में, कैन आ गया प्रेजेंट में, कुड आ गया प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है। मे, माइट, मस्ट, ये तीनों आ गए प्रेजेंट में। और बी, बीन और बीइंग, ये बी, बीन और बीइंग जो हैं इनको सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, और सेमी ऑक्सिलरी इनको इन सेंस में कहा जाता है क्योंकि ये आगे हेल्पिंग वर्ब को भी आगे फर्दर मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बिन singing a song for past 2 years, ठीक है, ही हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर पास्ट 2 years। तो हैज़ मेरे पास बेस ऑक्सिलरी वर्ब है, बिन मेरे पास सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये बिन सिर्फ इसी सेंस में कि ये एक से ज़्यादा टेंसेज में यूज़ होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और पैसिव वॉइस में अगर आप आ जाओ तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप इस बिन को इस्तेमाल करते हो। तो ये एक बिन जो है जनाब, ये तकरीबन कितने 3 और 3 6 टेंसेज में जो है ये इस्तेमाल होता है, एक्टिव और पैसिव में 6 मुख्तलिफ सेंटेंसेज में इस्तेमाल होता है, एक्टिव पैसिव दोनों को मिला के। और बी जो है ये मेरे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो विल मेरे पास बेस ऑक्सिलरी वर्ब, बेस ऑक्सिलरी के बाद एक छोटा सा ऑक्सिलरी वर्ब दूसरा लगता है जिसको सेमी ऑक्सिलरी कहते हैं, वो ये बी है। तो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो बी मेरे पास आ जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप बात करें बीइंग, तो बीइंग मेरे पास पैसिव वॉइस में यूज होगा, जैसे ही वाज ईटिंग पिज़्ज़ा वाज बीइंग ईटन बाय हिम, ही आई एम ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी, ही विल बी फ्लाइंग अ कार विल बी फ्लोन बाय हिम, ठीक है। सो सॉरी अ प्लेन, सॉरी, ठीक है। आप सेंटेंस यूज करेंगे ना कि ही विल फ्लाई अ कार विल बी अपना फ्लोन बाय, क्या हो गया, ही इज फ्लाइंग अ प्लेन विल बी फ्लोन बाय हिम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर है फ्यूचर में उड़ने वाली गाड़ियां भी आ जाएंगी, टेंशन नहीं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का एक काम यही है कि वो एक सेंटेंस को सही तरह से कंप्लीट करने में मदद करता है, वेरी सिंपल।
करते Yes. करते प्रॉपर Yes. सेंस दैट सेंटेंस दैट मेक सेंस Yes. है ना तो दिस ऑल अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ठीक जी। है और इसके अलावा नेक्स्ट सेशन जो है दैट वुड बी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेंसेस तो जब हम लोग दोबारा से आप लोगों के लिए टेंसेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूजेज और इसकी इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएगी ऑब्वियसली सर अमर जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि सी यहाँ पे हम ये फलाना ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें पास्ट टेंसेस में ऐसे हो रहा है प्रेजेंट में ऐसे हो रहा है फ्यूचर में सो दोज आर सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो आपको आगे जाके फ्यूचर में और ज़्यादा क्लियर होगी लाइक कल क्या है इट्स ट्यूसडे राइट कल तो हमारा आइल्स पे सेशन है बट ऑन वेंसडे वी डेफिनेटली आर गोइंग टू डिस्कस सम टेंसेस तो उसके अंदर हम ये चीज़ जो है आपके लिए दोबारा से प्रेजेंट करेंगे सर डू वी हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर अबाउट आई थिंक देयर इजंट एनीथिंग। आइल्स क्लास के बारे में बता दें। आइल्स क्लास के बारे में आप अनाउंस करना चाह रहे हैं जी जी, आइल्स बता दें फ्रेश क्लासेस के बारे में हाँ, ऑनलाइन हाँ। और फिजिकल दोनों के बारे में ठीक है तो गाइज हम लोग इंशाल्लाह वेरी सून अपनी आइल्स की क्लासेस जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सेशन एडवर्टाइज हो जाएगा हमारे फेसबुक पेज पे एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि हम लोग अब आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं बल्कि जिस किस्म की भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हम लोग कोर्सेज यहाँ पे करा रहे हैं दैट इज आइल्स दैट इज इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ट्रेनिंग तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं वो सारे फिजिकल क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं प्लस हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं सो गाइस दिस इज इट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स इज हियर फॉर यू कैन कम अप विद योर फीडबैक बिकॉज योर फीडबैक योर सजेशन योर ओपिनियंस matters to us a lot so thank you so much for watching us for more further details you can visit our website that is www.fsoes.com I would recommend you to visit our Facebook page regularly so you'll never miss a chance to attend a live session so thank you very much stay tuned for more Yamanallah.